सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम और ये देखिएगा आज मैंने क्या काम किया है। ये सभी दिवाली पे लगाए थे तो सोच रही थी गंगा स्नान तक उतार दूँगी और उसके बाद आजकल करके अभी इतना दिन हो गया है ऊपर। और ये देखिएगा सारे फ्लावर्स मैंने अभी ना धूल मिट्टी सी हो गई। अभी दिवाली पे साफ़ किए थे तो कितनी मिट्टी लग रही है ना, देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है अपने क्या बाज़ार जाना है और जो साग सब्जी हैं, बाकी जो दालें वगैरह ख़त्म हो गई हैं वो सब कुछ लेकर आना है। तो बस यही सोच रही थी कि जाने के लिए तो मैं तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो अपने लिए रोटी बना के चली जाती हूँ, नहीं तो फिर जो है आके मन नहीं करेगा। तो एक में रखी है रात की अरबी की सब्ज़ी और ये आटा भी गूंदा हुआ रात का ही रखा है, क्योंकि रात बच गया था, बेटे ने खाना खाया नहीं। तो उसने बस ये बोल दिया था मम्मी मुझे सोयाबीन की बड़ी जो है ना वो करके दे दो, भून के दे दो, मतलब भिगो के अच्छे से फिर उन्हें फ्राई कर दो और उसमें फिर मसाला वसाला डाल के ना, तो उसको बहुत पसंद है। तो कहने लगा मेरा मन खाना खाने को नहीं कर रहा, चलो मम्मी वही बना दो। तो फिर मैंने भी जो है मैंने सोचा चलो भाई अब कह रहा है तो बना ही देती हूँ इसके लिए। तो फिर उसी वजह से सब्ज़ी बच गई और ये आटा बच गया। तो अब देखिएगा मैं अपने लिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। और पहले सोच रही थी कि आगे बनाऊँगी, लेकिन क्या होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो फिर वहाँ से आने के बाद क्या होता है कि अगर ठीक ठाक सा रहा तब तो ठीक है, आगे बना लिया, देखो सब कुछ तैयार कर दिया। बार बार कैमरे की तरफ को इसलिए देख रही थी ना कहीं बंद ना हो गया हो, तो बस यही रहता है फ़ोनों का। तो ये सब ये जो सामान है, सोच रही थी कि जो फूल वगैरह निकाले हैं कि इन्हें धो दूँ पहले, फिर सोच रही हूँ कि रख दूँ। अभी मैंने उठा के फिर ये यहीं पे रख दिए। और बहुत अभी लड्डू के आने का टाइम भी होने वाला है, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और थोड़ा सा आप लोगों के साथ में व्लॉग बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर ना मेरे व्लॉग यहीं की रसोई के ही बन पाते हैं, क्योंकि और दिन टाइम का क्या होता है ना, हम कुछ भी काम करते हैं अपने बेडरूम में बैठकर करते हैं। बेडरूम से मतलब जहाँ पर हमारा टीवी होता है। अब पहले तो ड्राइंग रूम में मतलब होते थे टीवी, तो वहीं पर बैठे हैं तो वहाँ पर लेटने का नहीं होता। चलो एक सोफ़ा है तो एक जना लेट गया, दूसरा जना तो और लोग सब बैठ के टीवी देख रहे हैं। अब क्या होता है ना, बेडरूम में टीवी होने से क्या होता है कि थोड़ी सी देर हम टीवी देखते हैं, उसके बाद हम धीरे 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 लेटना स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, औरों का मुझे नहीं पता। तो इसी चक्कर में ना कुछ भी काम हो नहीं पाता है। और ये देखिएगा रात का आटा है ना, तो उसको बेलने में प्रॉब्लम आती है, तो इसी तरीके से हाथ से मतलब उसको सेट करना पड़ रहा है। और अभी मैंने इसको काफ़ी देर पहले सोच रही थी कि निकाल दूँ और फिर भूल ही गई, दिमाग से हट ही गया। तो बस अब निकाला है तो आपके सामने ही है। तो अब बस फटाफट से बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और सब्ज़ी है ही, सब्ज़ी को तवे में रख दूँगी लास्ट में, तो आराम से थोड़ा सा सब्ज़ी भी निवाए हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मतलब खूब तेज़ गरम करके ही खाओ। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर अभी हल्की हल्की सी धूप मेरे यहाँ चौक में आती है, थोड़ा साइड पड़ती है, मतलब पूरी नहीं आती है। तो मौसम ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अभी ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा मतलब, तो अभी हमारे इस तरीके से स्टॉल वगैरह से काम चल जा रहा है ना। जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी ना तो फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में।
यहाँ बन रहा है खाना और बस दो दो रोटी बन गई हैं, 2 रोटी और बनानी है। बस इतना ही बनाऊंगी क्योंकि कैसा कई बार क्या होता है ना कि बना के रख दो और भूख लगती नहीं है, और कभी बनाते समय ऐसा लगता है कि जैसे नहीं मैं 3-4 रोटी तो खा ही लूँगी, और कभी कभार क्या होता है ना कि 1 रोटी भी नहीं खाई जाती। तो वह बना के रखी हो तो सही है, नहीं रखी हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। और कई बार नहीं बनाती हूँ ना तो लगता है कि जैसे कि नहीं नहीं भूख नहीं लग रही, क्या करना है बना के, और खाते समय ना भूख लग जाती, मतलब मन करता है यार 1 रोटी और होती तो खा लेते। तो बस यही रहता है। तो कम से कम 4 रोटी तो बना के रखती ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना लड्डू भी आ जाता है तो उसको भी खाना होता है, उसको मेरे साथ ही खाना होता है, तो ये बस बस यही रहता है। तो वही बना के रखते हैं रोटियां, और फिर बाज़ार का काम निपटा के आऊँगी। तो बस 4 रोटी बन गई है मेरी। बाकी मैं सोच रही थी पहले सारा आटा बना दूँ, फिर ये होता है कि रात को फिर बेटा कभी कुछ और चीज़ खाने की डिमांड करता है ना, तो फिर मेरा मन रोटी खाने को करता नहीं है, एक आधा भी बच गई या फिर, तो ये रोटी आटा जो है फिर रात के मेरे काम आ जाएगा। तो ये देखिएगा आप, आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी ना मैं ज़्यादा जैसे बोल रही हूँ, बहुत देर तक बोल रही हूँ तो सांस फूल रही है। और आप देख भी रहे होंगे ना मेरा वेट भी बढ़ गया है घर में रहकर। वैसे मेरा वेट घर में रहकर क्या, कभी कभार क्या होता है कि मैं बाहर भी होती हूँ तब भी मेरा वेट एकदम बढ़ता है और फिर एकदम घटने लगता है। पता नहीं ये नेचुरली है, और अब पता नहीं क्या हो रहा है कि फिर से मुझे मतलब फिर सांस सा फूलने लगा है चलते, मतलब जीने में चढ़ती हूँ या जैसे ना अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो सांस सा फूलने लगता है। तो पता नहीं क्या बढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा। वैसे मेरा शुगर बीपी तो इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल है, तो हो सकता है जैसे ना वेट बढ़ रहा हो उसकी वजह से हो रहा हो। तो बस अब यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, और ये सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी को रख जाऊँगी ना मैं तवे पर। तो बस 1-1.5 घंटा लगेगा, मुझे लगेगा तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो इतना भी नहीं लगता है। और इसे रख देती हूँ फ्रिज में, और सब्ज़ी को रख देती हूँ तवे में। तो थोड़ी सी मतलब ना मतलब जो उसका ठंडापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया सी रहती है, फिर जब तक मैं आऊँगी तब तक बढ़िया हो जाएगा। तो चकला बेलन यहाँ पर मैं रख देती हूँ, मतलब रख क्या देती हूँ, धुल के ही रखने होते हैं, क्योंकि बार बार ना मुझसे तो ऐसा, पहले तो ऐसा होता था कि भाई हाँ रख दिए थोड़ी देर में और यूज करना है या किसी और के लिए खाना बनना, वैसा तो होता नहीं। 2 रोटी बनाओ तो भी चकला बेलन एजेटिक रखना मुझे तो अच्छा लगता नहीं। चलो तो फिर चलती हूँ बाज़ार, और तो तैयार तो हो ही गई थी मैं, तो मैंने कहा कि देखो फटाफट से पहले ये सामान भी उठा लूँ। और इतने में आ गया मेरा फ़ोन, तो फ़ोन सुनती हूँ क्या हुआ, किसका आया। ज़्यादातर मम्मी का फ़ोन होता है, मम्मी को अगर सुबह बात करना भूल जाती हूँ ना तो मम्मी का फ़ोन मतलब दोपहर में या फिर किसी ना किसी टाइम पे आ ही जाता है। तो बस वो पूछती रहेगी क्यों नहीं करा फ़ोन, तेरी तबीयत कैसी है, क्या हुआ। तो बस ऐसे ही होता है, मैं सोच रही थी अभी करूँगी अभी करूँगी अभी करूँगी, तो बस ध्यान से मेरे हट गया और मम्मी का फ़ोन। तो मैंने कहा चल अब तो उससे ना शाम को आके बात करूँगी, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। तो वही चलिएगा, आप लोगों से भी फिर मिलते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ मार्केट से, तो ये सामान मैं ले आई हूँ। आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और फिर जो है सबसे पहले आके मैंने खाना खाया है, और मैंने कहा ना ये सामान सबका सब इनको यहाँ सेट कर दूँ, नहीं तो फिर सबका सब ये थोड़ी सी ना मेथी लेकर आई थी, क्या कहते हैं हरी मेथी ना, तो इस वजह से ये देखिएगा ये जो मोटा मोटा सामान ऊपर से रख रखा है ना, सोयाबीन की बड़ी है और हमारे बिस्किट है, और ये देखिएगा ये है चीनी। मैं चीनी यही वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं तो कम ही पीती हूँ मीठा, कभी कभार ही मेरा होता है, अगर बिल्कुल शुगर लो हो गया ना तभी खाती हूँ चीनी को, मतलब उस टाइम मुझे चबानी पड़ती है। ये है आलू, और ये देखिएगा ये है इस बार की सीज़न की मैं पहली बार ही लेकर आई हूँ मेथी। अब मेथी स्टार्ट हो जाएगी ना तो मेथी ही मेथी खाई जाएगी। मेथी होते हैं करेले होते हैं ना जब, तो ये देखिएगा अब जो है, अब देखिए क्या निकालती हूँ मैं। और ये है मेरा दालों का पोटली, और ये है अदरक। तो आजकल काली मिर्च की जगह अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है,
काली मिर्ची भी लाई हूँ, और लेकिन ना ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। क्या आजकल अदरक अच्छा लगता है, और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में फिर मैं काली मिर्च ज़्यादा यूज करती हूँ। तो देखिएगा अदरक बहुत बढ़िया आ रहा है, महंगा हो रहा है लेकिन वही 30 रुपये पाव, 35 रुपये पाव, लेकिन बढ़िया हो रहा है। ये देखिएगा, मतलब इस टाइम पे ना वैसा नहीं है, एकदम ऐसे पहले नहीं आ रहा था, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा आ रहा था। तो उसको ज़्यादा दिन रख रहे थे ना, तो वो बिल्कुल बेकार सा, उसमें ना वो लग जाए, फुई सी लग जा रही थी, मतलब अजीब सा ख़राब हो जा रहा था, मतलब वो अदरक। अब अदरक से ज़्यादा लगा। तो ये देखिएगा, ये है काली मिर्च, ये है आपका हल्दी, और ये है जीरा। जीरे की ज़रूरत पड़ती ही है। ये है अजवाइन, सर्दियों में अजवाइन बहुत खाई जाती है। और ये देखिएगा, ये है मूंग की दाल। ये भी हमारे लिए आजकल बहुत ज़रूरी हो रही है, क्योंकि पेट में जब भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मूंग की दाल ही यूज में आती है। और साथ में हम सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो खाते हैं लाल मसूर। और ये है हमारा बेसन, और क्या है बस। और ये हो गया हमारा, लास्ट में क्या था, लास्ट में हमारा बेसन, चाय की पत्ती का चीनी, और ये सोयाबीन की बड़ी, ये देखिएगा, ये सेंधा नमक, लास्ट में सेंधा नमक। हाँ, यूज में, हाँ नमक जो है हम सेंधा नमक ही यूज करते हैं। चलिएगा, अब करती हूँ मैं थोड़ी देर आराम, आप लोग भी आराम कीजिएगा। सामान मैंने सारा निकाल दिया है, और मेथी के चक्कर में मैंने सारा सामान निकाल दिया है। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई। तो चलिएगा, ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, ओके।